बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है। तो बच्चों को लगता है कि कैसे पढ़ेंगे। तो जब रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है तो आप अपना समय उस पर खर्च ना करें। एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। कि सरल क्वेश्चन कभी कभी हमारे गलत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं या स्लिप कर जाते हैं। हिंदी यहाँ पर बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। एक तो आपके सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग है और दूसरा आपकी रैंक के लिए भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ प्रेम शंकर पांडे सर हैं, जिनका समीक्षा अधिकारी 2021 में समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ भी सचिवालय ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर ये सर। और साथ साथ अभी प्रीलिम्स का एग्जाम, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम आप सभी का बहुत नज़दीक आ चुका है, तो उसके भी विषय में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मतलब धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। सर, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब आपने यहाँ सचिवालय में ज्वाइन किया तो कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है? कितना दिन हो चुका है आपको ज्वाइन किए हुए? ज्वाइनिंग मैंने जो है अपने बैच के साथ नहीं की थी। मैंने 3 अगस्त को ज्वाइनिंग की है और अभी 2 महीने के अनुभव से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सुकून भरी ज़िंदगी चल रही है और अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, जैसे कि जो फील्ड वर्क वाली जॉब होती है, मान लीजिए एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी वगैरह की, तो इनमें थोड़ा टेंशन वाला काम रहता है। तो यहाँ पर मतलब वर्क की बात करें तो वर्कलोड किस तरीके का रहता है? देखिए, जो क्षेत्र या फील्ड में जो कार्य है वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य है। वहाँ पर आप जनता के साथ डायरेक्ट रूबरू होते हैं, तो वहाँ की जिम्मेदारी और वहाँ का जो कार्य पद्धति है यहाँ की कार्य पद्धति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक नियत समय में नियत अनुसार से आप फिक्स मतलब काम करते हैं। डेली 8 घंटे की आपकी डेली रूटीन है, 10 से 6 का रूटीन है। और तो आप अगर आप देखें तो मतलब फील्ड में देखेंगे तो बहुत भागा भागी है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हर चीज़ें एक नियम से चलती हैं और आराम से चलती हैं। तो किस विभाग में पोस्टिंग है और मतलब क्या कार्य आपके रहते हैं? अभी मैं उपभोक्ता मामले विभाग में हूँ और अपने जो उपभोक्ता फोरम हैं इनके कार्यों को यहाँ से देखा जाता है, उनके लिए अधिष्ठान का कार्य करते हैं हम। और सर, जैसे कि आप ये जो जर्नी अभी हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप वहाँ से पार कर आए हैं, तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्री का होता है। प्री में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या रणनीति आपके हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम, लगभग अगर माने तो लगभग 2.5-3 महीने का समय बचा है, तो इसके लिए क्या सटीक रणनीति जीएस और हिंदी के लिए होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मैं ये बधाई दूंगा कि 322 समीक्षा अधिकारियों की सचिवालय में अभी वैकेंसी निकली है। शायद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकली है अभी तक कभी, मतलब मेरे संज्ञान में नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको लग जाना चाहिए। जितना भी समय बचा हुआ है, 2 महीना 3 महीना, उनको जितना लगता है इसमें उनको डेली के अनुसार अपने जितना ज़्यादा मैक्सिमम दे सकते हैं उनको देना चाहिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्री की, तो प्री में जैसा कि पीसीएस का प्री होता है अपना, जीएस का पेपर अगर देखें तो सेम लगभग है ना। लेकिन जीएस का पेपर जो पीसीएस का होता है वो बहुत डायनेमिक पेपर होता है। अगर हम समीक्षा अधिकारी के प्री की बात करें तो इसमें जीएस के पेपर में अगर हम पूर्वावलोकन, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है उसका एक समग्र अध्ययन कर लें अच्छे से, जितनी स्पेशली इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भूगोल और इन तीनों को स्पेशली अगर हम देख लें, और इसके बाद जो इसके पीछे के विविध होते हैं, अगर आप देखें तो हर चैप्टर में हर उसके बाद जो आधुनिक भारत के बाद विविध दिया हुआ है, आप विविध से देखेंगे अगर छात्र देखें उसमें पीछे, तो वहाँ पे कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट मिलता है ना। क्योंकि वहाँ पे सब कठिन सवाल होते हैं जो कभी एक बार आए हुए होते हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत है, उस पर अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि समीक्षा अधिकारी प्री के लिए जीएस पेपर में घटना चक्र का पूर्वावलोकन अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी करंट अफेयर के लिए जो मैगजीन्स आती हैं, एनुअल मैगजीन्स आती हैं, उनको देख लिया जाए। समीक्षा अधिकारी के प्री में 140 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 14 क्वेश्चन अगर देखें तो रीजनिंग या हल्के फुल्के मैथ्स के आते हैं।
तो छात्रों को चाहिए जिनका ये पोर्शन स्ट्रांग है उन सवालों को गलत ना करें, क्योंकि वो उसमें मतलब एग्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। सर ये तो रहेगी मतलब जिसमें अभी ये पोर्शन आता है यूपी स्पेशल का आता है, और करंट अफेयर को लेकर काफ़ी सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि मंथली मैगजीन हमें पढ़ना चाहिए या ईयरली पढ़ें, तो किस पब्लिकेशन की पढ़ें या यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए हमें पढ़ने के लिए करंट अफेयर। देखिए, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं पहले, तो करंट अफेयर में एनुअल मैगजीन घटनासार हो गई या घटनासार ज़्यादा अच्छी है, उसका कवरेज अच्छा है। सिर्फ एक ही पढ़ें या फिर मतलब अलग अलग नहीं, मुझे लगता है कि एक ही मैगजीन को अगर वो 2 या 3 बार पढ़ लें तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो याद नहीं होती हैं। जैसे मैंने भी घटनासार ही पढ़ा था, उसको 2-3 बार रिवाइज किया था, तो अच्छा रिजल्ट रहा उसका। और यूपी स्पेशल के लिए क्या दोस्तों आप सबके साथ आज बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना है। दोस्तों पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने यूपीएससी सेगमेंट में अपने सक्सेसफुली 1 साल पूरे कर लिए हैं, और इस फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर यूपी और बिहार में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है सभी बैचेज पर स्पेशल ऑफर्स, जिसमें सक्षम बैच, प्रथम बैच, सक्षम 4.0 बैच, समीक्षा 2.0 बैच और सचिव बैच। बात करें प्रथम बैच की, जो कि यूपीपीसीएस 2024 के लिए हिंदी मीडियम का बैच है। पहले इसका फीस 4,499 रुपए था, लेकिन अभी ऑफर में इसका फीस 3,499 रुपए है। इसी तरीके सक्षम बैच जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए है, इसका फीस पहले 4,499 रुपए था, लेकिन अभी इसका फीस 3,499 रुपए है। इसी तरीके और भी जितने कोर्सेज है सभी पर यहाँ बेहतरीन ऑफर अभी चल रहा है, जो कि ये ऑफर 21 अक्टूबर तक चलने वाला है। और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा इसके साथ आपको और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों इन सभी कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यूपी स्पेशल के लिए भी मैं घटना चक्र को बोलूँगा कि उसका एक अच्छे से समग्र उसका अध्ययन कर लें। अच्छा, समीक्षा अधिकारी के प्री में जो है वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए कि सरल क्वेश्चन कभी कभी हमारे गलत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं या स्लिप कर जाते हैं, तो सरल क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने चाहिए। अच्छा, जो आपने बताया अभी घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, तो वो सभी सब्जेक्ट की या फिर आपने जो 2-3 गिनाए उन्हीं पर ज्यादा फोकस करना की बात की, मैंने उन्हीं तीनों को पढ़ा था। एक विज्ञान वाला जो साइंस एंड टेक का है उसको भी देखा था। इसके अलावा अच्छा, ये बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है, तो बच्चों को लगता है कि कैसे पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने का तरीका यदि हो कुछ तो देखिए उसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वहाँ पर, है ना, और उसके बाद उसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर चाहें तो एक्सप्लेनेशन को छोड़ दें और क्वेश्चन भी देखेंगे, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 4-5-6 बार पूछा गया, यानी एक ही पेज में एक ही क्वेश्चन है। तो जब रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है तो आप अपना समय उस पर खर्च ना करें। एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएं, है ना। और हो सके तो 2 रीडिंग, इतिहास की, भूगोल की, राजनीति विज्ञान की और साइंस की, इन चारों की कम से कम 2 रीडिंग प्री से पहले लगा लें। इसके साथ में अगर हो सके तो लूसेंट आती है, समीक्षा अधिकारी के लिए लूसेंट बहुत अच्छी किताब है। वो जो वन लाइनर होता है ना, छोटा बड़ा, है ना, ऐसे सवाल, उसके लिए लूसेंट अच्छी है। और इसके अलावा हिंदी का काफ़ी मतलब मेजर पोर्शन यहाँ पर कवर होता है, तो प्री के लिए क्या हिंदी के लिए आपके लिए बुक लिस्ट आपने फॉलो की थी या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि 60 नंबर का हिंदी जी, हिंदी यहाँ पर बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। अच्छा, डिसाइडिंग फैक्टर 2 टर्म्स में है, एक तो आपके सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग है और दूसरा आपकी रैंक के लिए भी डिसाइडिंग है। और 60 नंबर, और आपने देखा होगा रिजल्ट में पहले कि 60/60 लोग पाते हैं। जितना हम जीएस में मेहनत करेंगे और वहाँ से हम जितना आउटपुट ले पाएंगे, उससे शायद कम मेहनत में हम हिंदी में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर आपका 140 में अगर आपके 60, 65, 70 नंबर बन रहे हैं और आपके 60 में 50, 55 बन रहे हैं, तो आपके प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। ऐसे मेंस में 60 नंबर का आता है, वहाँ पे आपकी रैंक डिसाइड हो सकती है, सिलेक्शन तो डिसाइड होगा ही होगा। अच्छा, रैंक डिसाइड होगी, रैंक में आप ऊपर रहेंगे तो जीवन भर अगले 30-35 साल जब भी नौकरी करेंगे, जब जब प्रमोशन होगा आपको अपनी रैंक याद आएगी, क्योंकि उसी के अनुसार प्रमोशन होगा, आपको पहले प्रमोशन होगा, है ना। तो हिंदी में जो मैं अपनी बात करूं तो मैंने सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के घटना चक्र के हैं वो, और मैंने हरदेव बाहरी की पुस्तक ली थी, और डेली मेरा नियम था कि 6 टॉपिक हैं उसमें, उन 6 टॉपिक को मैंने नियम बनाया था कि मुझे 1 घंटा जो है इसको पढ़ना है, मुझे याद हो या नहीं हो। और मैंने देखा कि एग्ज़ाम तक जाते जाते मैंने, जैसे विलोम हो गया तो सारे विलोम कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लिए। अब वो जब सामने ऑब्जेक्टिव आपके सामने आता है तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे 60 में लगभग मेरे 50 या 51 नंबर थे, तो बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, लेकिन सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा ही कहा जाएगा।
लेकिन लोग अगर मेहनत करें तो 57, 58, 60 तक नंबर लाते हैं। ओवरऑल प्री की बात करें तो कितने नंबर आपके थे एग्जाम में? मेरे 126 नंबर थे। और मेंस में लगभग कितना? मेंस में मैं चूँकि भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो उसमें मेरे 245 या 46 नंबर थे। अच्छा सर, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए तो पिछली बार की तुलना में लगभग इस बार जो वैकेंसीज है मतलब ज़्यादा भी हैं, तो क्या लगता है कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद इस बार रहेगी आर ओ? देखिए, पिछली बार अगर आप लोग देखें तो 76 सीटें थी, है ना, और उसके कंपैरिजन में सचिवालय का कट ऑफ शायद 256 या 57 गया था, और आयोग को भी, हाँ, फाइनल कट ऑफ, और अगर आयोग को भी उसमें शामिल कर लें हम तो 255 पे सिलेक्शन हुआ है लास्ट। और पिछली बार मतलब अगर लगभग 100 के करीब सीटें रही होंगी, इस बार 350 के करीब हैं सब मिला करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कट ऑफ आपका 235 से 40 के बीच में रहने की बात करें प्री में? हाँ, ये मैंने मेंस का बताया था। प्री में अगर बात करें तो अगर आपके 115 से 120 नंबर आते हैं तो आप सेफ साइड रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस दी। लास्ट में यदि आप कुछ सजेशन आप देना चाहते हो छात्रों को तो वो आप दे सकते हैं। देखिए, सजेशन यही है कि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, आपके पास अल्टरनेटिव नहीं होता है। मेहनत कीजिए, चीज़ें एकदम फिक्स हैं, उसको देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आप लोग को मिलेगी और आप सचिवालय में आएंगे, सेवा देंगे। और दूसरी चीज़ मैं अपने भूतपूर्व सैनिकों से कहूँगा, अगर वो कोई सुन रहे हैं तो इस बार लगभग 16 पोस्ट हमारे लिए है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप लोग अगर 100 नंबर या 110 नंबर के करीब भी ले आते हैं प्री में तो आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा, और 230, 235 में आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अगले वर्ष हम आपका इंतजार करेंगे, आइए यहाँ पर। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।